My name is Bond. 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 James Bond. इन्फॉर्मर, मूवी इन्फॉर्मर। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मूवी इन्फॉर्मर। तो दोस्तों, अगर आपको स्पाई मूवी पसंद है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही होने वाली है। जी हाँ, और जहाँ स्पाई मूवी की बात चल रही है और अगर हम जेम्स बॉन्ड की बात ना करें तो कैसे चलेगा? क्योंकि जिस फ्रेंचाइजी अपने 57 ईयर से लगातार दिन पे दिन पॉपुलैरिटी बढ़ाती जा रही है, जो 57 ईयर पहले जिस मूवी की शुरुआत हुई थी और अब तक इस मूवी ने था कितनी दुनिया भर में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है। और मैं आपको आज जेम्स बॉन्ड के बहुत ही कमाल के फैक्ट्स बताऊंगा, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की नोवेल किसने लिखी थी और जेम्स बॉन्ड का सबसे डेडली वर्जन कौन सा रहा था, जेम्स बॉन्ड ने कौन सी अपनी मूवी में एस्टन मार्टिन कार चलाई थी सबसे पहले, और ऐसी कमाल के 10 फैक्ट्स मैं आपको आज बताऊंगा। और वीडियो आज की बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले काफ़ी सैड न्यूज़ निकल कर आई थी कि शॉन कॉनरी की डेथ हो गई। अगर आप शॉन कॉनरी को नहीं जानते तो कसम से आप जेम्स बॉन्ड के बिल्कुल भी फ़ैन नहीं है, और मुझे पता शॉन कॉनरी को फैंस अच्छी तरह जानते हैं। और अगर जो शॉन कॉनरी को नहीं जानते तो मैं उनको बताना चाहूँगा, शॉन कॉनरी वही है जिन्होंने सबसे पहली बार जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था 1962 में मूवी डॉक्टर नो में, और उसी के बाद से ही जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी आगे बढ़ी थी। और मेरे जो आज के जो फैक्ट्स होंगे ना वो थोड़े से रिलेटिव रहेंगे शॉन कॉनरी से। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट्स की। और दोस्तों, फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की नोवेल की स्टार्टिंग हुई थी 1953 में, और इसी नोवेल की अडेप्टेशन ली गई थी 1962 में, जिस मूवी का नाम था डॉक्टर नो। और मैं इस मूवी में लीड रोल में नजर आए थे शॉन कॉनरी। ये जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 9। क्या दोस्तों आप जानते हैं 1963 में यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी भी काफ़ी पसंद करा करते थे जेम्स बॉन्ड की नोवेल। और एक बार जब उनसे पूछा गया कि जॉन एफ कैनेडी से आपकी फेवरेट नोवेल कौन सी है जेम्स बॉन्ड की, तो उन्होंने बताया था फ्रॉम रशिया विद लव। और जब इस नोवेल की अडेप्टेशन ली गई मूवी में और इस मूवी को रिलीज़ किया 1963 में, और जब जॉन एफ कैनेडी ने इस मूवी को देखा ना सबके साथ, और इस मूवी के अगले दिन ही जॉन एफ कैनेडी की डेथ हो गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 पे। क्या दोस्तों आपको पता है इयान फ्लेमिंग जब जेम्स बॉन्ड की नोवेल लिखा करते थे उसके लिए वो गोल्ड प्लेट रॉयल टाइपराइटर का यूज़ करा करते थे जेम्स बॉन्ड की नोवेल लिखने के लिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आप सभी ने जेम्स बॉन्ड की मूवी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करा होगा? जाहिर सी बात है आप सभी ने ही मेरी तरह जेम्स बॉन्ड की फेवरेट कार एस्टन मार्टिन को पसंद करा होगा। और जेम्स बॉन्ड के इतने कमाल के गैजेट्स जो उसे मदद करते थे किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए। क्या आप सभी को पता है जेम्स बॉन्ड की जो गैजेट की जो शुरुआत हुई थी ना पहले 2 मूवियों में नहीं की गई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो की गई थी जेम्स बॉन्ड की 3rd मूवी, जो मूवी का नाम था गोल्ड फिंगर, जो आई थी 1964 में। और इसी मूवी में जेम्स बॉन्ड अपनी फेवरेट कार एस्टन मार्टिन चलाई थी, और इस मूवी में जेम्स बॉन्ड अपने कमाल की गैजेट यूज़ करे थे। और फिर इस मूवी के बाद ही हमें जेम्स बॉन्ड की जो इतनी सारी मूवी आई थी उन सब मूवियों में जेम्स बॉन्ड के कितने कमाल के गैजेट्स देखने को मिले थे। ऐसे गैजेट मिलते कहाँ हैं भाई, मुझे ही बता दो, मैं भी लेकर आ जाऊँगा एक आध तो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 6। क्या दोस्तों आप सभी को पता है जब शॉन कॉनरी अपने 21 की उम्र के थे ना, उनके तभी से ही बाल उड़ने लग गए थे, और इसी के कारण शॉन कॉनरी के पास अपना एक विग कलेक्शन था, आई मीन बालों की टोपी। और जब शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करा करते थे ना, तो उसके लिए ना वो अपने विग कलेक्शन में से अपनी एक बालों की टोपी ले आ करते थे और उन्हें उस मूवी के दौरान पहना करते थे। मतलब अपने शॉन कॉनरी भी उजला चमन थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 5। रॉजर मोरे एंड शॉन कॉनरी 2 ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर काफ़ी बार किया है। आई मीन इन दोनों ने, रॉजर मोरे और शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड का जो रोल निभाया है ना वो 7 बार किया है। और अगर हम किसी और एक्टर की बात करें तो उन्होंने कभी किसी ने 2 बार करा, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, कुछ ज़्यादा तो किसी ने 5 बार। पर रॉजर मोरे और शॉन कॉनरी ने ही जेम्स बॉन्ड का रोल काफ़ी बार किया है, आई मीन 7 बार। और हम करें फिलहाल के जेम्स बॉन्ड की, आई मीन डैनियल ग्रे की, तो डैनियल ग्रे ने भी जेम्स बॉन्ड की जो उनकी लास्ट मूवी है ना नो टाइम टू डाई, अगर हम उसे भी मिलाए तो डैनियल ग्रे ने जेम्स बॉन्ड का रोल 5 बार किया है, शॉन कॉनरी और रॉजर मोरे से ज़्यादा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है रॉजर मोरे ने जब जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था तो उनकी एक मूवी थी मून रेकर। उस मूवी में जेम्स बॉन्ड ना स्पेस में ट्रेवल करके आते हैं। जी हाँ, स्पेस में अपने जेम्स भैया स्पेस तक जा चुके हैं। रॉजर मोरे की ये मूवी मून रेकर आई थी 1979 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे।
फैक्ट नंबर 3, क्या आप सभी को पता पियर्स ब्रॉसनैन की जेम्स बॉन्ड मूवी गोल्डन आय, उस मूवी में जेम्स बॉन्ड ने सबसे ज़्यादा खून खराबा करा था। मेरा मतलब उस मूवी में जेम्स बॉन्ड ने 47 लोगों को मारा था। भाई इतना रिकॉर्ड था मेरा पबजी में भी किल रिकॉर्ड नहीं है जितना गोल्डन आय में जेम्स बॉन्ड ने लोगों को मार दिया। और इतना खून खराबा करने के बाद ना, और गोल्डन आय का जो जेम्स बॉन्ड था वो सबसे ही खतरनाक, सबसे ही डेडली वर्जन कहलाया गया जेम्स बॉन्ड का। चलिए बात है फैक्ट्स नंबर 2 पे। कि आप सभी ने जेम्स बॉन्ड की मूवी तो देखी होंगी, उसमें आप चीज़ों ने एक चीज़ नोटिस करी है, जितने भी जेम्स बॉन्ड की फीमेल लवर्स रहती है ना, वो ज़्यादातर ना जेम्स बॉन्ड को मारने की कोशिश कर चुकी होती हैं। और ये चीज़ मैंने फिल्म में भी काफ़ी बार नोटिस करी है। कसम से फैक्ट से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट्स पे। फैक्ट नंबर 1, आप सभी को तो पता ही है जेम्स बॉन्ड जो है एजेंट है वो MI6 का। और आप सभी को क्या ये पता है कि 1994 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि उनकी MI6 सर्विस एक ऑफिशियल सर्विस है जो एग्जिस्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट में। उससे पहले लोगों को लगता था MI6 एक फ्रिक्शन सर्विस है और कुछ नहीं है ना। ये भी कमाल का फैक्ट्स। वैसे तो जेम्स बॉन्ड के और भी अमेजिंग फैक्ट्स हैं, बट वो फैक्ट्स ना हम फ्रेंड्स अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगा। और चलिए बात करते हैं जेम्स बॉन्ड की टोटल मूवीज़ कितनी है। अगर मैं बात करूँ जेम्स बॉन्ड की टोटल मूवी तो वो बैठती हैं 26। अगर हम जेम्स बॉन्ड की ऑफिशियल मूवी गिने तो वो बैठेंगे 24। और दो मूवी जेम्स बॉन्ड की इसलिए नहीं गिनी जाती, ये दोनों मूवी आई थी ऑक्टोपसी और नेवर से अगेन, ये दोनों मूवी एक ही साल आई थी, बट ये मूवी ईवन प्रोडक्शन की नहीं थी, तो इस वजह से ये दोनों मूवी गिनी नहीं जाती जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी में। और अगर मैं बात करूं जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी में जेम्स बॉन्ड की कौन सी मूवी थी जिसने सबसे ज़्यादा कमाया था, वो मूवी का नाम था स्काईफॉल, जिसने 1 बिलियन के आंकड़े तक को पार किया था। और अगर मैं बात करूँ जेम्स बॉन्ड की टोटल फ्रेंचाइजी ने कितना कमाया था, वो कमाया था 7 बिलियन। जी हाँ, 7 बिलियन। और जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी वर्ल्ड के थर्ड नंबर पर आती है फ्रेंचाइजी में, जिस फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाया हो। इसके बाद इससे पहले आती है स्टार वॉर और मार्वल की फ्रेंचाइजी जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमा रखा हो। फिर तीसरे नंबर पर आती है जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी। बॉन्ड मूवी ऐसी है जो काफ़ी लोगों की फेवरेट स्पाई मूवी है, और हमारे इंडिया में भी जेम्स बॉन्ड की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट जेम्स बॉन्ड मूवी कौन सी है और आपको मेरा फेवरेट फैक्ट्स कौन सा अच्छा लगा। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।